Again we are going to start 9.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड पार्ट ऑफ 9.3 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई भी सामान। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस है 950, गेन है 15 1/2 मतलब 15.5 है ना। देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस 950 है, गेन मतलब प्रॉफिट ना, गेन और प्रॉफिट कितना यहाँ पे लिखा हुआ था 15 1/2, तो 15.5% या इसको और क्या बोल सकते हो 15.2%। क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। सीधा सा फॉर्मूला, देखो प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्मूला कौन सा याद आया आपको, जो मैंने बताया था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 950, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं होती तो लेट एक्स लेना पड़ता है, लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 950 प्लस 15.2% किसका, 15.2% ऑफ 950, इसी का प्रॉफिट होगा ना, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सॉल्व कर लो। 950 प्लस ये कितना हो गया 15.2 का 15.2 950 का परसेंट निकालना है 15.2, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये परसेंट क्यों लगा है आपको पता है ना, परसेंट ये अपॉन 100 एक्चुअल पे यहाँ आना है, मैंने यहाँ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, अपॉन 1 है। अभी क्या करोगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स है, पॉइंट रिमूव कर दो, एक जीरो यहाँ बढ़ गया। अब देखो ये 0 0 कैंसिल, ठीक है, क्लियर। अब और कट हो रहा है, यस हो रहा है, 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0 और कट हो रहा है, यस हो रहा है, 2 10 जा 20, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 6 जा 12 और हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 8 जा 16, बस अब कट नहीं हो रहा। तो क्या बचा आपके पास 950 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 38 इंटू 19 ही है ना, ये देखो, तो 9 8 72, कैरी ऑन 7, 9 7 63 प्लस 7 70, 1 8 8, 3 3, तो 2 8 7 and 3 10, तो कितना हो गया 1082 अपॉन 5 भी है, प्लस 1082 अपॉन 5, कट कर लो, 5 1 5, 5 20 जा 100 या 5 21 जा 105 होता है, बचा 3 32, 5 6 जा 30 बचा 2, पॉइंट लगाया तो 20, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 950 प्लस 216.4, तो कितना हो गया, ऐड कर लो, 0.4 एज इट इज आएगा, 6 and 0 6, 5 and 1 6, 9 and 2 11, ये आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। कुछ भी क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे किया था ना, यही क्वेश्चन सेम है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाले के जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनके जैसा है, इसमें एक में गेन हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, चलो दोनों ही बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस 672, गेन 5%। यहाँ पे लिख लो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस है 672 और गेन 5%, 5 ही है ना, यस। सॉल्व कर लो, फॉर्मूला वही, गेन है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, क्या करोगे, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लिया, तो ये एक्स प्लस प्रॉफिट किसका, कॉस्ट प्राइस का है ना, कितने परसेंट 5%, तो 5% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 672 सेलिंग प्राइस, तो x प्लस 5x अपॉन 100, 5% निकाला x का, तो 5x अपॉन ये परसेंट का 100 इक्वल्स टू 672 अपॉन 1। अब एलसीएम निकाला किसका, 1 and 100 का, तो 100 ही आएगा, 100 लिखा, 1 के टेबल में 100 टाइम्स 100 इंटू एक्स 100x, प्लस 100 की टेबल है 1 टाइम 1 इंटू 5x 5x इक्वल्स टू 672 अपॉन 1, कितना हो गया 105x अपॉन 100 इक्वल्स टू 672 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 105x का मल्टीप्लाई 1 से, तो 105x 672 मल्टीप्लाई बाय
100। नंबर्स के बाद नंबर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 672 इंटू 100 अपॉन 105। 5 का टेबल से करके देखें, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 होता है। देन 3 का टेबल देख लेते हैं। 3 के टेबल पे ये नंबर आएगा क्या, 8 7, यस आएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 1, सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं बचा। 3 2 ज़ा 6, बचा 1, 3 4 ज़ा 12। अभी 7 के टेबल पे आएगा क्या, यस आएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये 22 लिखा था, 7 3 ज़ा 21, बचा 1 14, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 32 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 640 हो गया। यस 640, ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सॉरी ये देखो यहाँ पे बचा था क्या, 32 इंटू 20, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा था, तो x के सामने 32 इंटू 20 का मल्टीप्लाई किया तो 640 आ गया। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस है 42,500, लॉस हो रहा है ना। देखो वापस से कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस है 42,500, लॉस कितना हो रहा है, आई थिंक 15%, यस 42,500 15%। तो कॉस्ट प्राइस क्यों क्या ले लेंगे, लेट एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि कंडीशंस कॉस्ट प्राइस फाइंड होता है तो हमेशा लेट एक्स लेना ही है। फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक्स ली, माइनस लॉस कितना हुआ, 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 42,500। तो x माइनस 15x अपॉन 100 इक्वल्स टू 42500 बाय 1। कट हो रहा है, यस हो तो रहा है, चलो कट कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100। LCM किसका निकाला, 1 and 20 इज 20। LCM लिखा 20, 1 के टेबल में 20 टाइम्स 20 इंटू एक्स 20x, माइनस 20 के टेबल में 1 टाइम 1 3 ज़ा 3x इक्वल्स टू 42,500 अपॉन 1। बचा कितना, 20x माइनस 3x, 17x अपॉन 20 इक्वल्स टू 42500 अपॉन 1। अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 17x का 1 से तो 17x और 42500 का 20 से। नंबर्स वन साइड जाएंगे, x के सामने है 42500 इंटू 20, मल्टीप्लाई पे 17 है तो डिवाइड पे 17 आ जाएगा। अब ये प्रॉपर देखना है ये कट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो 17 के टेबल से कट हो रहा है क्या, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 होता है, 34 माइनस 42 बचा 8, 85, 17 5 ज़ा 85 होता है और ये 2 जीरोस, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, x के सामने 2500 इंटू 20, सॉल्व कर लो, 2 0 ज़ा 0, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, यह आ गया 50,000। क्या है ये आपकी कॉस्ट प्राइस, 50,000 रुपीज़। ओके, सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। मैं आपको एक ही दो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं अपने आप से। फर्स्ट कंडीशन देख लो क्या है, गेन और लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस कितने का खरीदा है, खरीदा 8400, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 12850। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस है 8400, सेलिंग प्राइस है 12850। तो क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस विथ परसेंट। कैसे निकालोगे, मैंने आपको इसके आइडियाज़ बताए थे, फॉर्मूला चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, खरीदा इतने बेचा इतने में, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, माइनस करके देख लो, 12850 माइनस 8400, तो 0 5
4, 12 माइनस 8 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको प्रॉफिट हो रहा है 4450, 4450 का। ठीक है, अब क्या निकालना, जो हो रहा है उसी का परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला एक्चुअल डिफरेंस, पहले वाले वीडियो पे बताया है, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंस आया, जो चीज़ निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखना है, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखना है। तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है 4450। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा 8400 इंटू 100। तो ये ज़ीरो कैंसिल, कौन सा टेबल पढ़ लें, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 अगेन, 2 5 10। ठीक है, अभी आपके पास बच रहा है 222/42। ये परसेंट पे आया। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लो, डिवाइड करके बता देता हूँ। 2225 डिवाइडेड बाय 42। तो ये डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 42 5 टाइम्स मैंने किया तो ये आया 210। बचा कितना, माइनस किया 2 1 नथिंग 5। अब 2 टाइम्स कर लो, 2 4 8, 2 2 4, सॉरी 2 टाइम्स 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8। तो 84 माइनस किया 125 में से, तो कितना बचा 25, 84, 25, 35 एंड 6 41 पॉइंट लगाया, 1 0 यहाँ बढ़ गया। 42 10 ज़ा 420 होता तो ये 9 ज़ा होगा, 9 ज़ा कितना हुआ, 9 2 ज़ा 18, कैरी ऑन 1, 9 4 ज़ा 36, 37। ओके, एक्सप्रेस आंसर आपका नॉर्मली आ गया 52.9%। ये आपका आंसर, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एक कंडीशन और देख लो, लास्ट वाला बता देता हूँ, बी आप खुद करना है। खरीदा कितने में 5000, बेचा कितने में 5625। ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने खरीदा है सामान 5000 में, बेचा 5625 में, तो क्या, अब ऑब्वियस सी बात है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 625 रुपीज़ का। अब जो किया वही प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, फॉर्मूला एक्चुअल डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। एक्चुअल डिफरेंस कितना है 625, ओरिजिनल वैल्यू 5000 इंटू 100। ओरिजिनल वैल्यू मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो कट हो रहा है, यस 2 zeros तो कट हो गए। 25 का टेबल पढ़ लें, 25 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50, बचा 12, 25 5 ज़ा 125। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 12.5 ज़ा 25 होता है, तो 12.5% प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹12,690 अ डीलर इनकर्स अ लॉस ऑफ 6%। ओके, ध्यान से क्वेश्चन समझना है। वो बोल रहे हैं एक आर्टिकल, एक सामान को इतने में बेच चुका है डीलर। अब बेचने के बाद पता चला उसको कि इतने का लॉस हुआ है। ध्यान से समझना क्वेश्चन, एक सामान वो इतने में बेच चुका है, तो ये क्या हो गई आपकी सेलिंग प्राइस, ये क्या है आपका लॉस। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ये देखो यही क्वेश्चन, ये सेलिंग प्राइस है, लॉस है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बता देना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 अभी सॉल्व नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बताया, अभी देखो वो बोल रहे हैं ए ने, ध्यान से सुनना, ए ने एक सामान खरीदा 800 का खरीदा और बी को कितने में बेच दिया 15% गेन में, मतलब प्रॉफिट में। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 800, प्रॉफिट कितना लिया 8%, 80% लिया ना, सॉरी प्रॉफिट लिया 15%, प्रॉफिट लिया 15%। तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस टू बी। बी को कितने बेचा, ए की बात हो रही है, ए ने खरीदा इतने में, तो फॉर्मूला
प्रॉफिट है तो सी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। खरीदा कितने में 800, प्रॉफिट कितना हुआ 15% कॉस्ट प्राइस का, तो 800 का 15% डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो 800 प्लस 15 8 120 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 920, ये हो गई सेलिंग प्राइस टू बी। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है व्हाट डज बी पे फॉर इट, बी कितना पे करेगा ₹920। अब क्या किया बी ने फिर से उसको सी को भेज दिया। अब बी को कितने में पड़ा था तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर बी। तो कॉस्ट प्राइस बी को कितने में पड़ी, खरीदा उसने 920 में, ठीक है। अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा 10%, ये लिखा देखो 10% प्रॉफिट जोड़ा और सी को भेज दिया। यहाँ भी सेलिंग प्राइस सेम कंडीशन फॉर्मूला प्रॉफिट का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 920 प्लस प्रॉफिट 10%, तो डायरेक्ट निकाल लो 10% किसका 920 का इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये ज़ीरो कैंसिल, कितना आया 920 प्लस 92 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2 9 into 11 कैरी ऑन 1 1012, ये आ गई सेलिंग प्राइस टू सी। ये सी को पड़ा, देखो यहाँ पे यही लिखा है व्हाट डज सी पे फॉर इट, बी इतना पे करेगा सी इतना पे करेगा, तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कट कर देना, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता देता हूँ। एक मैन ने एक प्लॉट खरीदा 1 10 100,000 10,000 लाख। एक मैन ने 1 लाख का प्लॉट खरीदा, इतना खर्च किया और उसको बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या करोगे 1 लाख में खरीदा 35,000 और ऐड किया। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसी क्वेश्चंस को। देखो खरीदा कॉस्ट प्राइस थी 1 10 100,000 10,000 लाख, इतना खरीदा प्लस एक्सपेंसेस उसके कितने हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई चीज़ खरीदोगे तो एक्सपेंसेस भी जुड़ते हैं ना। उसके एक्सपेंसेस हैं 35,000 तो 35,000 इसमें क्या कर देंगे ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस प्लस हो जाते हैं, कितना हो गया 1,35,000। ये क्या आ गई न्यू कॉस्ट प्राइस, ये न्यू कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब 1 लाख खरीदा उसने में टोटल कितने में 1,35,000 में, और बेचा कितने में 1,55,250 में। अब यहाँ पे लिख दो सेलिंग प्राइस है उसकी 1,55,250 रुपीज़ में, क्या किया बेच दिया। खरीदा इतने में, ऑल ओवर टोटल कॉस्ट प्राइस ये, खरीदा इतने में बेच इतने में दिया, क्या होगा उसको, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा प्रॉफिट। अब जितना भी प्रॉफिट होगा आप अपने आप से इसको प्रॉफिट परसेंटेज पे निकालेंगे, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन है। एक मैन ने एक कार खरीदा 85,000 की, 5,000 उसमें पेंटिंग कराया, तो वो कार कितने में पड़ी उसको 85 प्लस 5 90,000 में। फिर उसने कितने में बेचा 83,000 में, तो क्या हुआ उसको, ऑब्वियस सी बात है उसको क्या होगा लॉस, तो लॉस परसेंट निकाल देना है ना। सेम क्वेश्चन से जो मैंने बताया बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। देन इसमें हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन ना। जब लाइव क्लासेस होगी मैं उसमें समझा दूंगा, ये थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग अ मशीन एट ₹7,830 7,830 द डीलर विल गेन 16%, then he decided to sell it at a gain of 10%. What is the selling price of machine? yes, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, एक मशीन सेल करने के लिए, देखो बाय सेलिंग अ मशीन मतलब एक मशीन ऑलरेडी सेल हो गई है, सेलिंग प्राइस कितनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7,830। मशीन सेल होने के बाद डीलर को कितना गेन हुआ 16%। सीधी सी बात है, यहाँ पे 16% इसका प्रॉफिट लिख लो। आपको क्या निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले वाले क्वेश्चन तो बताया था ना, लेट
एक्स। सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या था आपका, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस प्रॉफिट है, इसीलिए प्लस प्रॉफिट किया है ना, कितना परसेंट, 16%। 16% ऑफ एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है 7830। सॉल्व किया, एलसीएम किसका, 1 and 100 इज 100, तो एलसीएम आया 100। ये देखो अभी 1 के टेबल में 100 टाइम तो 100x प्लस 16x इक्वल टू 7830। कितना हुआ, 116x अपॉन 100 इक्वल्स टू 7830 अपॉन 1। अब क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 116x इक्वल्स टू 7830 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखो, देन x इक्वल्स टू 7830 इंटू 100 अपॉन 116। कट कर लो, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10। फिर से 2 2 4, 2 9 18, 2 50 100 होता है। अब 29 प्राइम नंबर है, इसकी टेबल में कट हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 29 1 29, तो ये डिवाइड करके देख लोगे आप, मैंने अभी किया है रफ पे इसको, तो ये आ रहा है 135 टाइम्स। कितने टाइम्स, 135। बचा क्या डिनोमिनेटर में, कुछ भी नहीं, x की वैल्यू 135 इंटू 50। सॉल्व करके देख लो, 135 इंटू 50, 0 0 0, 5 5 25, carry on 2, 5 3 15, 17, carry on 1, 5 1 5 and 1 6, तो 0 5 7 6। कितनी आई, 6750। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब उस डीलर ने मशीन कितने में खरीदी थी, ये लिखा है मशीन खरीदी 6750 में, है ना। इसकी कॉस्ट प्राइस अब क्या लिखा देखो, अब उसने डिसाइड किया कितने में गेन में बेचना है, 10%, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखो खरीद के इतने में लाया था ना, कॉस्ट प्राइस आई, नया फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 6750, प्रॉफिट कितना है 10% लिखा था ना, ये देखो 10%, तो 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का, 6750 इंटू 10 अपॉन 100, ये 0 कैंसिल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। क्या बचा, 6750 प्लस 675 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। प्लस कर लो इसको, 5 7 and 5 12, कैरी ऑन 1, 6 7 and 7 14, कैरी ऑन 1। ये क्या आ गई आपकी सेलिंग प्राइस जो आपको निकालना था। ओके, दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 9.3 up to now. Thank you. Then we'll meet in last exercise 9.4.